अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ नई सियासी जो है वो टॉपिक के साथ या स्टोरी के साथ जो रिसेंटली डेवलप हुई हैं। एक तो ये है कि जी 80 दिनों के बाद जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है अली मोहम्मद ख़ान को, जो पीटीआई के वर्कर हैं। उनको 80 दिनों के बाद 8 मुकदमात उनके ऊपर जो है वो बनाए गए। एक दो मुकदमात जो है वो 3 MPO के तहत थे और बाकी जो है वो एंटी करप्शन के जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे मुतल्लिक़ थे। लेकिन इसके अंदर मज़ेदारी की बात जो हुई वो ये कि गुज़श्ता दिन यानी गुज़रे हुए दिन ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी बेल ली, लेकिन उसके बाद जो है वो आज कोर्ट के अंदर अली मोहम्मद ख़ान के लॉयर ने बताया कि उनको रिलीज़ नहीं किया गया। उनको किसी दूसरे मुकदमे में जो 3 MPO के तहत जो है किया गया है उसके अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसके ऊपर कोर्ट जो कि डीबी बेसिकली 2 ऑनरेबल जजेस पे होती है, उन्होंने बरमला कहा कि आप किस तरह से ऐसे अरेस्ट कर सकते हैं। जिसके ऊपर एक जो है वो डिप्टी कमिश्नर एडिशनल या डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें ऑर्डर आए थे जो है मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर से कि इनको MPO के तहत जो है वो दोबारा अरेस्ट कर लिया जाए। जिसके अंदर कोर्ट ने बड़े जो है वो एक गुस्से में कहा कि जनाब आपको पता नहीं कि एक बंदा जो है वो 80 दिनों से जेल के अंदर है, तो किस तरह से आप MPO के तहत उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद भी डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरी जो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दूसरी जो आज मज़ेदार बात हुई है वो ये हुई है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर अगेन जो है वो जो उन्होंने गुज़श्ता 1-2 रोज़ के अंदर कलमात कहे थे उसके अंदर उन्होंने इनकार कर दिया कि जनाब मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। पहले इमरान ख़ान ने जो मरियम नवाज़ के बारे में कलमात और अलकाबात से उनको नवाजा था उसके मुतल्लिक वो माफ़ी मांगे, तब वो उनसे माफ़ी मांगेंगी। तो बात यह है कि एक तो पहले ये है कि सीनियर और सीजन पार्लियामेंटेरियन है, उनको ये बात सेब नहीं देती कि एक गलत चीज़ की बुनियाद के ऊपर आप दूसरी गलत चीज़ करें। PTI बेशुमार जगहों पे गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रही होगी, उनके जो सपोर्टर थे वो गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन ये किस तरह भी आपको जो है वो ज़ेब नहीं देता या जस्टिफाई नहीं करता कि आप वही जो है वो चीज़ उनके साथ उनकी ख़वातीन के साथ करें। तो ये आपसे जो है नहीं था एक्सपेक्टेशन। बहरहाल उसके अंदर एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वज़ीर कानून है, उन्होंने कहा जनाब वजाहत आ गई है तो माफ़ी की बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये भी बात नहीं थी, एक अनकंडीशनल अपॉलजी अगर वो कर देते तो उनके सियासी कद के अंदर मज़ीद इजाफ़ा हो जाता, वो बढ़ जाता, उनका सियासी कद जो है वो मज़ीद कदावर हो जाते ख्वाजा आसिफ। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया और इसके अंदर ज़ाहिर है अब मीडिया तबसरा कर रहा है कि जनाब उन्होंने माजी के अंदर भी बेनज़ीर के साथ इस तरह के मामलात किए, उनको बेशुमार जो है वो तनकीद का निशाना बनाया और उनको औरत होने का डिसएडवांटेज उन्होंने करवाया। और ये नहीं होना चाहिए। हमारे पार्लियामेंटेरियन उनको ये पता होना चाहिए कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उसके अंदर मरियम नवाज़ हो, बेनज़ीर साहिबा हों या कोई दूसरी जो है ख़वातीन हों जो कि अपनी बड़ी जुर्रत से बड़ी ऑपोजिशन का सामना करके पार्लियामेंट के अंदर या मीडिया के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर आती हैं, उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं किया गया। और आज ख्वाजा आसिफ की तरफ से माफ़ी नहीं मांगी गई, जिसको तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है और देखना भी चाहिए, क्योंकि सीनियर पार्लियामेंटेरियन से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और वापस आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि अली मोहम्मद ख़ान को बेल जो ग्रांट हुई है, एक तो ये समझना चाहिए कि 11 मई को उनको अरेस्ट किया गया 3 MPO के तहत। उनको जो है वो उसके बाद 7 मुकदमात मज़ीद बनाए गए एंटी करप्शन के। जब उनकी बेल होती थी किसी नए मुकदमे में उनको धर लिया जाता था, लेकिन वो शेर का बच्चा जो है वो डटा रहा और उसने अपनी जो है वो बात कही कि जनाब ठीक है, मेरा जो भी नज़रिया है, एक चीज़ गलत हुई है जिना हाउस के अंदर, उसको कंडेमनेशन अपनी जगह पे, लेकिन PTI शायद वो नहीं छोड़ेंगे। और ये उन्होंने साबित किया और 80 दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से काटे, 8 मुकदमात का सामना किया। और आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब पूछा कि जनाब कल उनकी बेल हो गई थी तो आपने एक दिन उनको क्यों रखा, तो उन्होंने कहा जी 3 MPO के तहत हमें फिर ऑर्डर आ गए थे, मुतल्लिका जो है DPO या जो भी उनके मुतल्लिका ऑफिसर हैं उन्होंने उनको कहा कि जनाब इनको अरेस्ट किया जाए। जिसके ऊपर जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने जिसके अंदर जस्टिस एजाज अनवर
और जस्टिस फजल सुबहान शामिल हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार किया, उनको कहा कि जी फ़ौरन इनको जो है वो रिलीज़ किया जाए और इनको जो है वो इंश्योर किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी डिप्टी कमिश्नर को जब खुद बुला के एक दफ़ा सज़ा दी जाएगी तो आइंदा वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा, क्योंकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है वो ये प्रोसीडिंग अटेंड कर रहे थे। उन्होंने कहा जी उनको पेश किया जाए नेक्स्ट डेट के ऊपर, ताकि उनसे हम पूछेंगे कि जनाब आप बताएं कि आपको कानून का पता है कि एक बंदा जो है वो 80 दिनों से अंदर है, तो वो आपके जो है वो जो माशरे का एक पीस है उसके लिए वो कैसे ख़तरा बन गया, तो आप बताएं कि कैसे पॉसिबल है, जिसके ऊपर आइंदा तारीख को समाअत होगी। उम्मीद है नाज़रीन हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।